पंजाब से सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया है। दरिया सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रैले की आमद का इम्कान है, जिससे सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा है। पंजरत पर पानी का बहाव 4,89,000 से बढ़ गया है। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,24,000 क्यूसिक हो चुका है, जबकि कोठी बैराज पर 2,44,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया है। तो आपको बताते चलें कि पंजाब के हवाले से अब सूरत हाल जो है वो सिंध की जानिब सैलाबी रैला बढ़ना शुरू हो चुका है। पंजाब से सैलाबी रैले सिंध पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक से तजावुज कर चुका है। दरिया सिंध में गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रैले की आमद का इम्कान है। और इसके साथ साथ अगर कश्मीर में सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से जिक्र करें तो उस हवाले से ज़ुबैर अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुबैर, बताएगा कश्मीर में क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर पानी की जो सतह है वो बुलंद होना शुरू हो गई है। इस वक्त ताज़ा तादादुशुमार है उनकी बात की जाए तो इस वक्त पानी की जो आमद है वो 3,90,704 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का जो इखराज है वो 3,60,070 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29,728 क्यूसिक पानी की सतह बुलंद हुई है। पानी की सतह बुलंद होते ही दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है वो डिक्लेयर कर दी गया है। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पानी की सतह बुलंद होने से दरिया के किनारों पर मौजूद जो कच्चे के देहात हैं वो एक बार फिर ज़ेर आब आने शुरू हो गई हैं। अगर बात की जाए इंतजामात की, जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स भी कायम की गई हैं, जबकि महकमा इरिगेशन का अमला है वो भी अलर्ट किया गया है। महकमा इरिगेशन का अमला जो है मुख्तलिफ हिफाजती बंदों की निगरानी भी कर रहा है। ताहम मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि पंजनद के मकाम पर मुख्तलिफ पंजाब के दरियाओं का जो पानी है वो पहुँचना शुरू हो गया है, जबकि पंजनद से जो पानी जो है दरिया सिंध में भी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे मामूल के मुताबिक गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हुई है। कंट्रोल रूम का ये कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद जो पानी की सतह है वो बुलंद होने का इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत की जानिब से, सूबाई वज़रा और फोकल पर्सन की जानिब से मुख्तलिफ हिफाजती बंदों और की निगरानी भी की जा रही है। और मुख्तलिफ औकात में दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर भी वो सूबाई वज़रा और फोकल पर्सन पहुँच रहे हैं और यहाँ पर गुड्डू बैराज का भी मुआयना कर रहे हैं। जी का रुख करते हैं। इमदाद बुज़दार हमें ज्वाइन कर चुके। इमदाद, बताएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पंजाब का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त सिंध होना शुरू हो गया है। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर जो चिन्योट ब्रिज से पानी शुरू हुआ था, जो टिमू के मकाम से होता हुआ पंजनद पर पहुंचा था, वो अब इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होना शुरू हो गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि सखर बैराज और कोठी बैराज की तरफ यही पानी रवां दवा होगा। मजमूई तौर पर जो इस वक्त महकमा आपाशी का एक तखमीना है, जो अंदाज़ा है 7 लाख क्यूसिक के करीब गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी दाखिल होगा, जिसके बाद यही पानी सखर बैराज के मकाम पर पहुंचेगा, जहां 6.5 लाख क्यूसिक तक ये पानी पहुंचने का इम्कान है। इस तरह पानी के बहाव में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, जो कच्चे के इलाके पहले ही ज़ेर आब आ चुके थे उनमें मजीद इजाफा हुआ और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। हुकूमत की जानिब से जो हिदायत दी गई है, जहाँ पर MNA MP अपने मकामात पर हैं, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल सखर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह ने भी अलीवान बंद और इससे मुल्का जो बंद है उनका दौरा किया, लोगों के साथ मुलाकात की। जो लोग पक्के के मकाम पर मुंतकिल हुए महफूज मकामात पर जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके शहर में भी रिश्तेदार मौजूद हैं, वो कैंपों में जाने के बजाय अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। इस तरह मजमूई तौर पर तमाम लोगों के लिए मेडिकल कैंप का इंतजाम किया गया है। दीगर उनके रिहायशी एहतमाम जो है उसके साथ साथ लाइव स्टॉक को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जो पानी है पंजाब के मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ पंजाब को ज़्यादा मुतासर जिस पानी ने किया है वो अब रेला सिंध के मकाम पर दाखिल होना शुरू हो गया है। ठीक है नाज़रीन, हर तरफ पानी ही पानी। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले के खतरनाक मनाजर हैं। बहावलपुर के करीब दरिया सतलुज में 1 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला है। दरिया दोनों एतराफ से 5 से 6 किलोमीटर तक फैल गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर जुदियाना। ताहिर, बताइएगा।
جی میں اس وقت بہاولپور کے برج پر موجود ہوں اور یہاں پر پانی کا جو نظارہ ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. میں چاہوں گا میرا کیمرہ مین اکرم شاہین آپ کو دکھائے گا. یہ ڈاؤن سٹریم پانی جا رہا ہے ایمپریس برج سے اور تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں چاہوں گا کہ یہ لہریں بھی دکھائیں کہ کتنا پانی کا پریشر ہے اور کتنی جو لہریں ہیں وہ یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہیں اور آگے جہاں تک نظر جا رہی ہے پانی پانی نظر آ رہا ہے. اور یہ دریا کا درمیانہ پیٹ ہے. یہاں سے دائیں جانب اور بائیں جانب تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر تک پانی جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکا ہے. اور یہ یہاں سے جہاں سے آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں سے دائیں جانب جو موزہ بھنڈا ہے اس کے ساتھ بہاولپور شہر سے پانی لگ چکا ہے. یہاں سے دائیں جانب لودھرا کا ضلع شروع ہو جاتا ہے اور تا حد نگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پریشر ہے اور کتنی ہیبت ہے اس پانی کی. اور اس وقت کی جو گیجز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ یہاں سے 1 لاکھ کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لہریں جو ہے جیسے کوئی سمندر ہوتا ہے, جیسے سمندر کی لہریں یہاں پر ابھر رہی ہوتی ہیں. سمندر آپ دیکھیں تو ویسے بالکل یہ نظارہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ اپنے بھرپور پریشر کے ساتھ دریائے ستلج اپنے بھرپور پریشر کے ساتھ یہاں سے گزر کر آگے ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے. اور یہاں پر جو ایمپریس برج کی گیج ہے وہ 12.2 فٹ پر موجود ہے. 2023 میں جب سیلاب آیا تھا تو 11.6 فٹ پر گئی. یہ ایک قدرت کا ایک سمجھ لیں کہ کرشمہ ہے کہ یہاں پر اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ اس وقت بہتا نظر آ رہا ہے. اس طرح مجھے نظر آ رہے ہیں گھر ابھی بھی زیر آب ہیں. اس طرف دیکھیں تو بھی گھر مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ زیر آب ہیں. تو یہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے. اور یہ جو ریلا ہے 1 لاکھ کا یہ آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں تک اسی طرح سے اپنے جوبن پر رہے گا. اس میں فی الحال کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہیڈ سائفن پر بھی پانی بدستور 1 لاکھ کا موجود ہے. اور اگر ہم ہیڈ اسلام کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر بھی پانی جو ہے وہ 1,03,000 کیوسک پر پچھلے 36 گھنٹوں سے برقرار ہے. تو یہاں پر جو مناظر ہیں وہ خوفناک ہیں. ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن پانی دیکھ کے حیرت گم ہو جاتی ہے کتنا زیادہ پانی جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے. اور آنے والے 2 سے 3 ہفتے یہی کہا جا رہا ہے کہ دریائے ستلج کا پانی جو ہے بہت شکریہ. اس ملتان کا رخ کرتے ہیں. ہیڈ تریمو سے سیلابی ریلے سے ہیڈ محمد والا, گرے والا, بند بوسن اور شیرشاہ میں دوبارہ پانی کی سطح بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. تفصیلات بتائیں گے سلمان ضمیر. اس وقت ہم موجود ہیں ہیڈ محمد والا پر اور گرے والی چوکی کہی جاتی ہے جہاں پر جو گیج لگائی گئی ہے وہ اب اس میں واضح کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پانی کی سطح جو ہے وہ اب سلولی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آج سے چند روز قبل یہی گیج جو تھی یہ 413.9 تک جو ہے وہ جا چکی تھی اور اب جو ہے یہ 412.2 پر جو ہے اس وقت موجود ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سیلابی پانی جو ہے وہ اب اس میں کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرے والی چوکی کے قریب جو ہے تمام تر آمد و رفت جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے ابھی بھی ریسکیو کر کے جو ہے وہ سیف مقامات پر پہنچایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی خیمہ بستیاں بھی آباد کی گئی ہیں جہاں پر جو ہے انہیں کھانا بھی دیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کے لیے جو ہے ڈاکٹروں کی ٹیمز بھی تعینات ہیں. موسم کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر کا موسم جو ہے وہ اس وقت ابر آلود ہے اور اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے 3 دنوں تک جو ہے وہ بارش کا بھی امکان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو اب دوہرا چیلنج جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا کہ ایک طرف بارشوں سے اربن فلڈنگ اور دوسری جانب فلڈ ریلیف کیمپس پر موجود عوام جو ہے انہیں بھی بارش سے بچانا پڑے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو پی ڈی ایم اے ہے اس کی طرف سے کچھ وارننگز بھی جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں کہ آنے والے جو 2 دن تک جو ہے وہ پانی کا ریلا جو ہے مزید پانی یہاں پر شامل ہوگا جو کہ 4 لاکھ کیوسک کا بتایا جا رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ جو ہے اس نے اپنی تیاریاں بھرپور کی ہوئی ہیں اور جو انتظامیہ کے عہدیداران ہیں ان کے بھی دورے جو سلمان آپ کا. ملتان کے قریب سیلاب کی تباہی کے اثرات ہیں. سیلاب کے باعث معمولات زندگی درم برم ہو چکا ہے. متاثرین تاحال حکومتی امداد کے منتظر ہیں. ہیڈ سکندری بستی کھجی والا کے سیلاب متاثرین کا سہولیات نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ. تفصیلات بتائیں گے احمد خان بابر. جی بالکل ملتان میں جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ جاری ہیں. اسی حوالے سے بات کریں بستی چا کھجی والا میں شہریوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, جو متاثرین ہیں سیلاب سے جو ہے ان کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے علاقہ مکین بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, آپ کو کیا انتظامیہ کی جانب سے کھانا دیا جاتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کیا آپ کے مطالبات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد ساجد اقبال سندیلا چا کھجی والے تے میری رہائش ہے. سارے کو جڑے پانی پہنچے اونڈ
12 घंटे सारे को कोई नहीं आया। 12 घंटे बाद सारे एक दोस्त हैं मलिक राशिद गरा साहब ਉਹ ਹਨ ਉਹ ਸਾਕੂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਆਮਿਰ ਸੰਦੀਲਾ, ਤੈਮੂਰ ਸੰਦੀਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਤਾ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ ਸੰਦੀਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀਤਾ ਸੰਦੀਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਚਹੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੂ ਨਜ਼ੇਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਲੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। क्या समझते हैं, आपको खाना और पानी मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे अल्लाह सर? दे रहा, हम कुछ नहीं कहते, जो कोई मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो हम आते नहीं लेने के। बस बेइज्जती तो ना कराएं, हमारी अब वक्त है बेइज्जती कराने का। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम आराम से बैठ जाते हैं। बस मजीद जो है इनका आला हुकाम से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर जो है इनको इनकी दाद रसी भी की जाए और जो इनके खिलाफ जो आकर यहाँ पर बातें करते हैं उनके खिलाफ भी ठीक है, कानूनी बहुत कार्रवाई। शुक्रिया। दरिया रावी में पानी की सतह में उतार चढ़ाव, शाहदरा के मुकाम पर 97,400 क्यूसिक और साइफर में 98,500 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताहिर जमील खान। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में पानी की सतह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और शाहदरा के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त यहाँ पर 97,400 क्यूसिक का रेला है जो शाहदरा लाहौर के मुकाम से गुजर रहा है। इसी तरह रावी साइफन के करीब 98,500 का एक बड़ा रेला ऊंचे दर्जे का सैलाब वहाँ से भी गुजर रहा है। अगर बात करें जसड़ की नारोवाल के करीब वो मुकाम जहाँ पानी भारतीय हदूद से पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहाँ 65,000 क्यूसिक का रेला है जो इस वक्त वहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह रावी का जो पानी है इसमें 2 रोज़ कबल तक ये 1 लाख क्रॉस कर चुका था और उससे पहले ये 2,20,000 तक गया था, लेकिन उसके बाद ये कम होते होते 49,000 क्यूसिक तक आ गया था, लेकिन अब एक दफ़ा फिर ये 97,000 तक पहुँच गया। तो रावी की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो किसी एक जगह पर ये पानी की सतह नहीं ठहरी बल्कि इसमें उतार और चढ़ाव का सिलसिला जारी है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो बड़ी वजह है वो मुसलसल बारिशें हैं, मानसून का स्पेल है और अब मानसून का 10वां स्पेल जो है उसका भी आगाज़ हो चुका हुआ है और 10 सितंबर तक मानसून का मौजूदा जो स्पेल है ये भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ बालाई इलाकों में भी बारिशें हो रही है मुसलसल। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें आज भी मतवक्को हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी हुई है, जिससे दरिया का जो पानी है, दरिया की जो पानी की मिकदार है, जो बहाव है उसमें इससे इजाफा हो रहा है। इसी तरह भारत का जो 3 डैम है जो रावी के ऊपर बनाया गया है भारतीय पंजाब के मुकाम ठीक पर। है, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात के शहरियों की 5वें रोज भी मुश्किलात कम नहीं हो सकी। खाने पीने की चीजें न मिलने और घरों में पानी दाखिल होने से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तफसीलात बताएंगे राना शहजाद। गुजरात के शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज जो है वो गुजरात के अंदर जो है वो सैलाबी पानी को 5वां रोज़ है और गुजरात के रहायशी आज भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका ये कहना था कि हमारे घरों के अंदर जो है वो कई फुट तक जो है वो पानी खड़ा हो गया है। 12 दरी जो है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर जो है वो डूबा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ की सूरत हाल आपको जो है वो दिखा सके। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा घर जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और इनका ये कहना है कि हमारे घर को जाने वाला भी रास्ता नहीं है, बल्कि आगे जो है वो बेसमेंट और बेसमेंट में भी बहुत ज्यादा पानी है। इसी तरह लेफ्ट साइड पर आप चेक कर सकते हैं तमाम के तमाम घर जो है वो पानी के अंदर जो है वो डूबे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक मुतासरा शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं। मुझे जी बताइएगा कैसी जिंदगी जो है वो आप गुजार रहे हैं, क्योंकि आपके मोहल्ले और आपके इलाके में बहुत ज्यादा पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोग इधर आए और ये कवरेज की। आज तक यहाँ पे कोई बंदा हुकूमत का हमारे पास नहीं आया। हम अपनी मदद आपके तहत बाहर से खाना पीना पानी लेके आ रहे हैं और मेडिसिन लेके आ रहे हैं और ये हमारा मोहल्ला जो पूरा तकरीबन डूबा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह घर के अंदर भी मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है और उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब गुजरात आई तो उन्होंने कहा था कि जी कि 8 से 10 घंटों के अंदर जो है वो पानी में वाज़िया तौर पर जो है वो कमी देखने को नज़र आएगी, लेकिन वासा की टीमें यहाँ पर जो है वो पहुँच चुकी हैं 3 से 4 रोज़ से, लेकिन पानी जो है वो वैसे का वैसा ही जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजाद आपका। दरिया सतलुज पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो गया है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल बारे मालूमात फ्राहम कर दी है। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। PDMA पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतल्लिक अलर्ट भी जारी कर दिया है।